अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ जी सुबह सुबह के टाइम है, ऑलमोस्ट 9 बजे थे और मैं उठी थी और मैं जो है ना पानी पीने लगी थी। लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं उठ के नीम गर्म जो है ना पानी लेके तो उसमें मैं शहद मिक्स करके तो वो पीती हूँ ऑलमोस्ट 2 गिलास। लेकिन आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो 2 गिलास तो बिल्कुल भी पिए नहीं जाते। तो मैंने 1 गिलास पी लिया था और दूसरा बिल्कुल भी मुझसे पिया नहीं जा रहा था। तो बस मैं यहाँ पर वही पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं ये पानी पी लूँगी और उसके बाद जो है ना मेरे बाबा जो हैं और अम्मी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो उन्होंने लस्सी बनाई हुई थी। तो कहते हैं कि पानी क्या तुमने पीना है, अब लस्सी पी लो। तो फिर मैंने जो है ना लस्सी का जो है ना वो 1 गिलास बस पिया गया था मुझसे, क्योंकि ऑलरेडी वो नीम गर्म पानी होता है। तो उसके बाद मैंने ये ठंडा पी लिया तो वो अजीब ठंडा गर्म सा हो गया था। तो अब उसके बाद इशाल उठ गई थी, तो क्योंकि मैं पहले आ गई थी उठ के, तो दोनों बच्चे सोए हुए थे और फिर उसके बाद इशाल उठ के आ गई और साथ ही हेल्पर आई हुई थी और वो सारा जो है ना वो घर साफ़ कर रही थी। उसके बाद जी लाइट मैंने ऑन की तो ईसा भी उठ गया। अब मैं दोनों बच्चों को जो है ना वो अब नाश्ता वगैरह कराऊंगी, तो उसके बाद मेरी बारी आएगी। वैसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिस तरह से इतनी सख्त गर्मी है, ऊपर से जो है ना वो वापटा वालों ने बहुत तंग किया हुआ है, गैस वालों ने तंग किया हुआ है। लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है। सर्दियों का तो चले समझ में आता है ना कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो लोग हीटिंग ऑन करते हैं, गीज़र्स ऑन करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना वो गैस सप्लाई कम आती है। लेकिन अब तो गैस भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बंद करनी शुरू कर दिया और लाइट भी बहुत ज़्यादा बंद करनी शुरू कर दी है। और वीक में तो एक दिन ऐसा ये लोग रखते हैं ना कि उसमें सुबह से रात तक या शाम तक एटलीस्ट 4 बजे तक, सुबह 9 या 10 बजे तक लाइट जाती है और 4 बजे तक जो है ना लाइट वापस आती है। अब ये जो है ना ये मक्खी ट्राई कर रही थी कि वो भी चाय पी ले, तो इससे पहले कि मक्खी जो है ना वो चाय में गिर जाती, इसको जो है ना मैंने चाय के ऊपर जो है ना कवर रख दिया था। तो उसके बाद इशाल का मूड हो रहा था कि उसका दिल करता है कि वो पानी के साथ खेले, तो उसने मुझे कहा कि मामा मैंने पानी के साथ खेलना है। उसमें पानी सारा डाल के टॉयज़ के साथ जो है ना वो खेलती है। तो यहाँ पर तो जी लाइट ऑफ थी और सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई थी। वेडनेसडे का ये व्लॉग था, जो क्लिप थे वेडनेसडे के थे और उसमें जो है ना अब ये इशाल उसके साथ टॉयज़ के साथ लगी हुई है। तो बस इसी में वो जो है ना वो खुश थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी और कि पंखे की हवा भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी। यूपीएस ऑन था और पंखे की हवा भी गर्म लग रही थी। यहाँ पर ईसा सोया हुआ था और अब जी ये था 2 बजे का टाइम और मैं इशाल के लिए जो है ना वो दूध लेने के लिए आई थी। तो बस मैं उसका फीडर वॉश करूँगी और उसको दूध दे दूँगी। अब जी मैं फ़्रूट्स काटूँगी अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि वो दोपहर में खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, क्योंकि उनको जो है ना प्रॉब्लम है उसकी डायबिटीज़ की। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत नहीं खा सकती, इतना ज़्यादा नहीं खा सकती, और इसलिए जो है ना वो दोपहर में सिर्फ़ वो फ्रूट्स या जो है ना वो खीरा ले लेती हैं साथ में।
तो अब बस मैं उनके लिए यही काटूँगी और अपने लिए और इशाल के लिए जो है ना वो फ़्राइज़ बना लूँगी, क्योंकि फ़्राइज़ बनाने का दिल कर रहा था। पहले तो जितने भी दिन थे उसमें भाभी जो है ना वो सारा कर रही थी, हमें बच्चों को वही सब कुछ बना कर दे रही थी, लेकिन अब वो भी गए हैं अपने पेरेंट्स के घर में। तो फिर उसके लिए जो है ना अब मैं खुद ही जो है आज बनाऊंगी, शाल के लिए फ़्राइज़ भी बनाऊंगी और अपने लिए भी। तो बस ये अम्मी को फ्रूट्स काट के दूंगी। आप लोग बताएं आपकी साइड पर बिजली का क्या हाल है और गैस के क्या हालात जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इतनी ज़्यादा गर्मी है और फिर उसके साथ लाइट भी नहीं आती। तो आप सोचें कि जो ऐसे लोग हैं जिनके घर में कुछ लोग एयर कंडीशंस अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग कूलर्स का जो पानी जिसमें डालते हैं वो कूलर्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो उन बेचारे लोगों का सोचें जो कुछ भी नहीं और अफ़ोर्ड कर सकते और इतनी गर्मी में वो बेचारे गुजारा करते हैं। तो हमें सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए और ख़ास तौर पर अपने कंट्री के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि हमारे कंट्री के हालात जो है ना वो बेहतर हो जाए और इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग ना हो, क्योंकि मौसम को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट कंट्री के जो हालात हैं वो तो चेंज हो सकते हैं ना, ताकि जो है बिजली ना जाया करे, गैस ना जाया करे और लोग अच्छे से गुजारा कर लें और मौसम का मुकाबला भी जो है ना वो आराम से कर लें, ना सर्दी में किसी को परेशानी हो और ना ही गर्मी में किसी को परेशानी हो। ये जी अम्मी के लिए मैंने फ्रूट्स और एक खीरा काट लिया था, वो मैं उनको दे दिया था। तो अब मैं यहाँ पर फ़्राइज़ बनाऊँगी और ये जी अब मैं गैस चलाने लगी हूँ। गैस चला के फिर मैंने जो है ना वो ऊपर फ्राइंग पैन रखा तो था, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो है ना वो जब मैंने उसमें फ़्राइज़ डाल दिए तो साथ ही देखा तो गैस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसमें जी फ़्राइज़ में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था अंदाज़े से और थोड़ा सा जो है ना मैं रेड चिली पाउडर इसमें डालूँगी और उसके साथ ही मैं इसमें जो है ना वो बेसन डाल दूँगी। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने ऑलमोस्ट डाले थे, वो डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा कंसिस्टेंसी जितनी आपने रखनी है। इससे जो है ना फ़्राइज़ बहुत अच्छे और क्रिस्पी से बनते हैं। और आप पहले मैं कॉर्नफ्लोर लगाती थी, लेकिन जो है ना अभी जब मैं आई थी तो मैंने अपनी भाभी को इस तरह से बनाते हुए देखा तो बहुत अच्छे फ़्राइज़ बने थे। बेसिकली ये उनकी रेसिपी है मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो ये मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला और अब मैं 2 डालूँगी और उसके बाद उसको मिक्स करके देख लूँगी, मुझे चाहिए होगा तो फिर मैं और इसमें ऐड कर दूँगी। तो इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी फ़्राइज़ बनते हैं, आपको कॉर्नफ्लोर भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इसमें जो है मैं अब फ़्राइज़ डाल दूँगी और साथ ही जी मुझे लग रहा था कि गैस जो है ना बंद होने वाली है। एनीवेज़ तो फिर मैं डालती रही और उसके बाद जो है ना डालने के बाद मैंने इसको सिलेंडर वाले चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर जी शिफ्ट कर दिया था सिलेंडर वाले चूल्हे पे। उसके बाद जी साथ वाले चूल्हे पे अम्मी जो है ना वो चाय बना रही थी। अम्मी और अब्बू जो है ना वो पीते हैं चाय बहुत लाइट सी। पहले मेरे पापा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीते थे, लेकिन अब जब से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद बीपी का प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इंसान को जब काफ़ी जो है वो एज हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप कंट्रोल करना चाहें तो भी नहीं हो सकते, बस दवाइयाँ होती हैं जो कि आपका टाइम गुजार रही होती हैं। तो ये जी फ़्राइज़ हो गए थे और अम्मी ने बहुत लाइट सी चाय बनाई थी अपने लिए भी और बाबा के लिए भी। तो मैं तो पीती हूँ ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली चाय, हालांकि मुझे काफ़ी डांट पड़ती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीती हो, तो चाय थोड़ी सी लाइट पिया करो, लेकिन मुझे वैसी चाय पीने को दिल भी नहीं करता मेरा। और ये जी फ़्राइज़ हो गए थे और मैं ये निकाल के और शाल को दे दूँगी और उसके बाद बस एक ट्रिप रह जाएगा जो कि मैं बनाऊँगी।
यहाँ पर शाम का टाइम है और साथ जो है ना मैं दूध सोडा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और कुछ ठंडा ठंडा पीने को दिल कर रहा था। और फिर मैंने जो है ना दूध सोडा बनाया था अपने लिए भी और अम्मी को, पहले अम्मी को दिया और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि जितना भी ठंडा हो ना तो दिल करता है उसमें और भी ज़्यादा आइस डाली जाए। उसके बाद जी मैंने दूध सोडा पीने के बाद अपने लिए मैंने चाय बनाई थी और उसके बाद मैंने थोड़े से साथ में फ़्राइज़ खा लिए थे। और उसके बाद शाम का टाइम, रात हो गई थी और खाना खाने से पहले जो है ना मैंने शाल को थोड़ी सी स्टडी कराई थी। ये था जी आज का वीलॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीलॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें और लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीलॉग में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।